नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और शुरुआत करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर की। प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आज एक साल पूरा हो गया। सरकार ने एक साल पूरा होने पर 2022-25 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। सरकार का दावा है कि अपने विजन डॉक्यूमेंट के जरिए अगले 5 साल में युवाओं को रोजगार देने और गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का भी विस्तार होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में अपने अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि सरकार ने 365 दिन में 365 वचन पूरे किए हैं। कृषि को सुधारना और किसान कर्ज माफी का फैसला हुआ है। एक साल में पात्र किसानों का सरकार ने कर्जा माफ किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक साल पूरा होने पर किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण भी शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, यानी कि अब किसानों के कर्ज माफी का दूसरा चरण भी शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार का एक साल पूरा होने पर इंदिरा गांधी सेवा सम्मान की भी शुरुआत की है। इसके तहत गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले अब्दुल जब्बार के परिजनों को सम्मानित किया गया है। कांग्रेस सरकार का आज एक साल पूरा हो गया है और एक साल के जश्न जमकर मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो ट्राइबल म्यूजियम पहुंचे हैं और ट्राइबल म्यूजियम की खूबसूरती को यहाँ पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कॉन्वो है वो जनजातीय संग्रहालय पहुंच रहा है, ट्राइबल म्यूजियम में पहुंच गया है, जिसमें ये जो कार है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ वो बैठे हुए हैं और जो सिक्योरिटी है वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ ट्राइबल म्यूजियम में अंदर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो विभिन्न जनजातियों के बारे में यहाँ पर इस संग्रहालय में बताया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे और बेहद खूबसूरत तरीके से ये जो जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है। और आज एक साल पूरा होने के जश्न के साथ ही इस जनजातीय संग्रहालय में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और यहाँ के परिवेश के बारे में, मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और जनजातियों के बारे में यहाँ पर इस जनजातीय संग्रहालय को देखेंगे, परखेंगे और साथ ही आज के एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी पेश हो चुका है। और ऐसे में आप मध्य प्रदेश की जो खूबसूरती है, भोपाल की जो खूबसूरती है, उसके बारे में भी यहाँ पर विजिट करने के लिए पूर्व पीएम सीएम कमलनाथ के साथ पहुंचे हुए हैं। एमपी में कांग्रेस सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। इस बेमिसाल साल में कांग्रेस ने अपने तमाम वचनों को पूरा करने पर फोकस किया और अब जो वचन बच गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करने की तैयारी में है। और इसी दौरान अब जनता के बीच कांग्रेस ला रही है एक अधिकार जो है राइट टू क्लियरेंस का। इसके तहत तय समय में लोगों को सरकारी अनुमति मिल जाया करेगी और अगर समय पर काम नहीं होता है तो लोगों को स्वतः अनुमति प्राप्त मानी जाएगी। दरअसल प्रदेश में अब तक लोक सेवा गारंटी योजना के तहत समय सीमा में काम पूरा न करने और करने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था थी। अब इससे एक कदम आगे जाकर प्रदेश सरकार जनता को राइट टू क्लियरेंस का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए सरकार एक सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है। इसमें आम जनों की सुविधाएं, व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों में जनता को अफसरों की अनुमति मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी विभागों की सभी तरह की अनुमतियों को लिंक किया जाएगा। लोग इस लिंक पर जाकर जिस भी विभाग की अनुमतियां लेना चाहते हैं इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात ये कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हर काम की जो समय सीमा तय की गई है उसके अनुसार ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस के सियासी दांवपेच के बीच जनता को इंतजार है कि जल्द कांग्रेस सरकार उन तक लाभकारी अधिकार पहुंचाए ताकि तय समय सीमा के तहत जनता का काम क्लियर हो जाए। कमलनाथ सरकार का एक साल पूरा होने पर कांग्रेस ने यहाँ अनोखा आयोजन किया है। राजबाड़े पर यहाँ 3 पेटियां लगाई गई हैं जिसमें लोगों से सुझाव, समस्याएं और शिकायतें मांगी जा रही हैं जिन्हें सीधे कमलनाथ तक पहुंचाया जाएगा। एक साल में लोगों को इस सरकार से क्या शिकायतें हैं, वो आगे क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे आगे 4 साल अच्छी सरकार चले। राकेश सिंह यादव प्रदेश सचिव हैं, वो मेरे साथ हैं। जी बताइए किस तरह का आयोजन है ये? देखिए, शासन स्तर पर जो जन सुनवाई होती है पिछले एक साल में वो लगातार जारी है और वहाँ से समस्याओं का हल भी हो रहा है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब बने थे एक साल पूर्व, जब उसके पहले क्या हालत थी और एक साल में क्या हालात हैं।
लेकिन आज ये जो कांग्रेस का 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो जन सुनवाई का आयोजन किया गया, उसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए थे वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कार्यों को, उनके चेहरे को देख के दिए थे, उनकी नीयत को देख के दिए थे। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी समस्याएं, हमारी शिकायत और हमारे सुझाव सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचें। उसको देखते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने ये शिविर, ये जनसुनवाई इंदौर में 2 स्थानों पर आयोजित की है, राजबाड़ा और पलासिया। आपको दिखाऊंगे गुब्बारे यहाँ पर छोड़े जाएंगे, तिरंगा कलर के गुब्बारे हैं और में कमलनाथ की फोटो भी लगी हुई है। उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और अपनी सरकार का फीडबैक वो जनता से ले रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल सड़क पर हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि मध्य प्रदेश में भी नागरिकता संशोधन एक्ट को लागू किया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार इससे इनकार कर चुकी है और इसी के विरोध में विधायक दल के तमाम जो नेता हैं वो राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की तैयारी की है और देखना होगा कि आखिरकार क्या यहाँ से इन्हें आगे जाने दिया जाता है या फिर नहीं। कुल मिलाकर नए कैब पर मध्य प्रदेश में राजनीति फिलहाल गर्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के बाद भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2014 में जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसके अनुसार कहीं ना कहीं डॉक्टर केपी यादव ने जाति प्रमाण पत्र में खुद की आय को कम दर्शाया था। खुद की आय को क्रीमी लेयर से बाहर दर्शाते हुए ये पूरा जाति प्रमाण पत्र तैयार किया गया था। डॉक्टर केपी यादव और उनके पुत्र सार्थक यादव के लिए जारी किया गया इस प्रमाण पत्र पर अब प्रश्न चिन्ह लगे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद में एसडीएम मुंगावली ने जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है। जाति प्रमाण पत्र खारिज करने के बाद अब सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में ब्रजेंद्र सिंह यादव ने जो शिकायत करता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सांसद के खिलाफ में 420 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ग्वालियर में आज से 5 दिवसीय तानसेन समारोह की शुरुआत हुई। सबसे पहले तानसेन समाधि स्थल पर मिलाद और हरि कथा के साथ तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ। तानसेन की महफिल सज चुकी है। तानसेन की समाधि पर आने वाले लोग सुर संगीत के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सब कोई अपने अपने तरीके से संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। आज सबसे पहले ढोली बुआ महाराज के शिष्यों ने तानसेन की समाधि पर हरि कथा कर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मुस्लिम समाज की ओर से मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि तानसेन समारोह में दूर दराज के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह की शुरुआत तत्कालीन माधवराव सिंधिया ने 1924 में की थी। उसके बाद से लगातार इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मुंबई के पंडित विद्याधर व्यास को 2 लाख रुपए से सम्मानित कर तानसेन अलंकरण दिया जाएगा। आज शाम मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो मुंबई के पंडित विद्याधर व्यास को तानसेन अलंकरण से सम्मानित करेगी। गौरतलब है कि 37 साल पहले भी विद्याधर व्यास के पिताजी को तानसेन अलंकरण से नवाजा जा चुका है। ग्वालियर घराने के लिए यह दूसरा मौका है जब तानसेन अलंकरण दिया जाएगा। छिंदवाड़ा के बैतूल रोड में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दूध ले जा रहा वाहन बस से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि दूध ले जा रहे वाहन में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा बस में सवार 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब दूध ले जा रहा वाहन सांवरी की तरफ जा रहा था। विपरीत दिशा से आ रही बस ने जोरदार आमने सामने की टक्कर मार दी। दूध ले जा रहे वाहन में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर लगते ही प्रशासन और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे। अस्पताल में भी घायलों के उपचार के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश जिला प्रशासन के आला अफसरों ने दे दिए थे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों की थाह ली। हादसे की मुख्य वजह घना कोहरा और वाहनों की तेज रफ्तार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है, जो कि प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज से खजुराहो में आगाज होगा, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ करेंगे, जिसमें कई फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी। खजुराहो में आज से 5वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा। इसके लिए आयोजकों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खजुराहो के शिल्पग्राम में आयोजित इस महोत्सव में कई बड़ी फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी, जिनमें प्रमुख रूप से रवीना टंडन, महिमा चौधरी, राजपाल यादव, किरण कुमार, जॉनी लीवर सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। यह 4 टपरा टाकीजें भी बनाई गई हैं, जिनमें रोज ही कई फिल्मों को दिखाया जाएगा। 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 2 फिल्मी कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन को लेकर आयोजकों ने बेहतर तरीके से तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस कार्यक्रम में कई बड़ी फिल्मी हस्तियां भी शामिल होंगी। जाहिर है, इस तरह के कार्यक्रम होने से खजुराहो में पर्यटन उद्योग को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के बाद रतलाम में भी जिला प्रशासन ने अब अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का अमला आज पहुंचा है रतलाम के जेएमडी पैलेस में, जहां पर अवैध निर्माण जो एमओएस है, मिनिमम जो ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए उसे नहीं छोड़ा गया था। यहाँ पर उसको ऊपर 100 बाई 100 का एक बड़ा डोम बनाया गया था, उसे यहाँ डिसमेंटल करने के लिए पहुंचा है नगर निगम और जिला प्रशासन का अमला। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। जो जेएमडी पैलेस है एक लॉन है जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का है और उसको लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें भी जिला प्रशासन को मिली थी और आज उस पर कार्रवाई करने के लिए निगम का अमला जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पहुंचा है। ये वही पक्का निर्माण है जिसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर तोड़ा जाएगा, जो भी एमओएस के दायरे में आता है। नगर निगम ने एक शॉर्ट टर्म नोटिस जेएमडी के जो संचालक है उनको भेजा था और उसके बाद आज रिमूवल अमला पहुंचा है। यहाँ पे लाल निशान लगाए गए हैं और ये जो पूरा डोम है करीब 100 बाई 100 का यहाँ पे पक्का निर्माण किया गया था और उसको अब जो है जेसीबी की मदद से यहाँ पर ढहाया जा रहा है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जिन पर अब रतलाम नगर निगम और जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है। करीब 1,90,000 करोड़ के कर्ज तले दबे मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश की बिजली कंपनियां मानो आग में घी डालने का काम सा कर रही हैं। कुछ माह पूर्व नियामक आयोग के समक्ष बिजली कंपनियों द्वारा दायर की गई 4 ट्रू अप याचिकाओं से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। दरअसल यह ट्रू अप याचिकाएं उन वित्तीय वर्षों की है जब मध्य प्रदेश में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17 और वर्ष 2017-2018 में करीब 25,000 करोड़ के घाटे को लेकर यह ट्रू अप याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नहीं बल्कि अब जाकर साल 2019 में दायर की गई हैं, जबकि एपरेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2011 में दिए गए नए दृष्टांत में स्पष्ट है कि प्रत्येक बिजली कंपनी को ट्रू अप याचिकाएं उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतराल के दौरान ही दायर करनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में इस आदेश का पालन नहीं किया गया। जैसे ही बिजली कंपनियों ने ट्रू अप याचिकाओं को नियामक आयोग के समक्ष दायर किया तो उन्हें डिलो कॉन्डोलेंस यानी माफी के साथ आयोग ने स्वीकार कर लिया। प्रदेश की बिजली कंपनियों के रवैये पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस भाजपा सरकार में बिजली कंपनियों को इतना बड़ा घाटा हुआ, आखिर उसकी भरपाई के लिए कमलनाथ सरकार में यह बिजली कंपनियां क्यों जाग उठीं? पहले ही कर्ज के अंबार तले दबे मध्य प्रदेश और वित्तीय संसाधनों की कमी के बीच 25,000 करोड़ के घाटे की भरपाई आखिर सरकार कैसे कर पाएगी, ये देखना होगा। और वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुख करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। दिसंबर 2018 छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा दिन जब 15 सालों तक शासन करने के बाद बीजेपी विपक्ष में आ गई और कांग्रेस बतौर सत्तासीन काबिज हुई। 17 दिसंबर 2019 आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को 1 साल पूरे हो गए। इस 1 साल के पूरे होने पे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सेवा जतन के 1 साल नाम से स्मारिका जारी किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल में किए गए कामकाज का उल्लेख किया गया। हर वर्ग के लिए सरकार ने बेहतर काम करने का दावा किया है। कांग्रेस की ओर से सरकार की ओर से ये भी दावे किए गए हैं कि आगामी 4 सालों में और बेहतर काम करके सरकार जनता के तमाम उम्मीदों पे और अपने घोषणा पत्र को 100% पूरा करेगी। इस अवसर पे मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए अपने 1 साल के कामकाजों को गिनाया, तो वहीं
कार्यक्रम में कम भीड़ ने मुख्यमंत्री की चिंता भी बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने बाद में अपने संबोधन में जरूर कहा कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां के तहत कुर्सियां खाली थी, मगर जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया, बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को जनता कितना समर्थन दे रही है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव के आचार संहिता के बीच सरकार ना तो खुल के जश्न मना पाई और ना ही अपने 1 साल के कार्यकाल का बेहतर तरीके से गुणगान कर पाई। बहरहाल देखना होगा कि सरकार के इस 1 साल के कामकाजों के बाद समीक्षक सरकार को 10 में से कितना अंक देते हैं और ये अंक सरकार को आने वाले सालों में बेहतर कार्य करने के लिए कितना प्रेरित करता है। लंबे इंतजार, जद्दोजहद और मंथन के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना जन घोषणा पत्र 2019 जारी कर दिया। 10 बिंदुओं के साथ घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने कहा कि इस घोषणा पत्र के आधार पर शहरी मतदाताओं को लुभाया जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा जाएगा। मगर इन 10 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र पर नजर डाली जाए तो 10 में से 4 योजनाएं गांधी और नेहरू परिवार को समर्पित की गई है, तो वहीं अन्य योजनाओं में ही पुरानी योजनाओं का नाम बदल के और पुराने कार्यों को ही नए कलेवर में ढालने का प्रयास किया गया है। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद जारी इस घोषणा पत्र के बाद देखना होगा कि कांग्रेस शहरी मतदाताओं को लुभाने में कितना कामयाब होती है। मगर जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा था, घोषणा पत्र के जारी होने के बाद जो कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो कहावत चरितार्थ होते नजर आ रही है। साल 2020 में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने यहां पर अधिकारियों के साथ में बैठक की है और बैठक करके सारे अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से वहां पर चुनाव कराने हैं। उसकी देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मास्टर ट्रेनर हैं और साथ ही अन्य जो अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं। अब जिस तरह से 2020 में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें किस तरह की वहां पर वोटर्स की संख्या है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की जानी है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके बाद तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रवक्ता ने पीटा, प्रदेश प्रवक्ता के पीटने का वीडियो वायरल है। धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। चुनावी रैली के दौरान युवक को पीटा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की, पुलिस की मौजूदगी में ये पिटाई हुई है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता जो कि धनंजय सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने एक युवक की पिटाई की। रैली के दौरान ये पिटाई हुई, पुलिस भी वहां मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार नजर रखें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।